अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी विल डिस्कस द टॉपिक ऑफ, हमारे पास है मैथ का थ्योरम नंबर वन, वन एंड ओनली वन। हमने डिस्कशन करना है इसमें वन एंड ओनली सर्कल कैन पास, एक या एक से ज्यादा सर्कल पास कर सके थ्रू नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, मतलब एक या एक से ज्यादा ये जो सर्कल है ये पास कर सके जो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो, इस पॉइंट को हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहलाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपने फर्स्ट ऑफ ऑल जब थ्योरम आपने स्टार्ट करना है तो आपने ये लाजमी रखना है कि आपने डायग्राम गिवन प्रूफ, आपकी अगर डायग्राम बिल्कुल एग्जैक्ट अकॉर्डिंग टू योर बुक है तो आपको बोर्ड एग्जामिनर पूरे 8/8 नंबर मिल जाते हैं थ्योरम में। जो मोस्टली ये कंपलसरी ये अटेम्प्ट करना ही होता है ये। अब इसमें डायग्राम में उसने बताया गया कि आपके पास तीन कॉलिनियर पॉइंट्स हैं। अब ए जिसका नाम हम रख देते हैं ए, एक पॉइंट का नाम ए का नाम बी, एक का नाम सी है, एक रख देते हैं। ये तीन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। इसमें वो कह रहा है कि एक लाइन ड्रॉ करनी है आपने। जो एक लाइन ड्रॉ करने के बाद वो कह रहा है कि इसमें कोलिनियर पॉइंट्स को आपने क्या करना है, ए को मिला देना है बी के साथ, बी को मिला देना है सी के साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये ऐड करना है, आपने ए को मिला दिया बी के साथ, एक एक लाइन लेट्स सपोज ड्रॉ की। इसमें से आपने ये ए है आपके पास, ये है आपके पास बी पॉइंट और ये है आपके पास सी पॉइंट। ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए। इस पॉइंट को आपने ए को इसके साथ मिला दिया और बी को सी के साथ मिला दिया। देन आपने क्या करना है, एक ड्रॉ लाइन खींचनी है आपने बी को। अब एक मिड पॉइंट में से यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे इसका सेंटर पॉइंट बन रहा है। सेंटर पॉइंट से आपने एक लाइन खींचनी है, इसको आप लॉन्ग टेड में भी लेके जा सकते हैं। एक पॉइंट खींचनी है जिसमें आपने इसको नाम दे देना है, यहाँ पे एक एच का पॉइंट बना लेना है, एक के का, क्योंकि नॉन कोलिनियर पॉइंट्स वो होते हैं जो आप लोग जिस तरह ए बी सी आपके पास क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। तो ये आपके पास ये आपने पॉइंट खींच लेना है। उसके बाद आपने ये खींच के आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है जो जिसको आप एफ का नाम दे लो, के का नाम दे लो, एच का नाम दे लो, इधर ए का नाम, जिस मर्जी का नाम दे लो। लेकिन ये जो मिड वाला पॉइंट है ये आपके पास आएगा ओ पॉइंट है आपके पास। अब आपने यही करना है, जो ए बी सी है, आपने ए बी सी जो थ्री है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं इन प्लान। ये प्लान, ये सीधी जो लाइन आ रही है इसको कहते हैं कि जो तीन पॉइंट्स हैं वो आपके पास क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं। अब आपने प्रूफ में क्या लिखना है, टू प्रूफ। अब आपने कैसे साबित करना है कि वन एंड ओनली वन सर्कल, एक ही सर्कल में कैन पास लाइन ड्रॉ कर सकती है थ्रू नीन कोलिनियर पॉइंट। तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स में हम ये ड्रॉ करनी है, एक लाइन है ना, एक आपने इसमें ड्रॉ कर दी, एक इसमें ड्रॉ कर दी, एक इसमें ड्रॉ कर दी, ए है बी है सी है। अब आपने वो कह रहा है कि तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को एक ही लाइन में आपने ड्रॉ कर दिया। ठीक है, आपने ये चीजें सेम आपके पास, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डायग्राम को सेम एज इट इज ऐसे ही लिखना है जैसे अकॉर्डिंग टू योर बुक आप डिफाइन करेंगे। गिवन आपका बिल्कुल एज इट इज होना चाहिए। और प्रूफ में, कंस्ट्रक्शन में अब वो कहता है कि ज्वाइन ए और बी एंड सी विद बी। ए और बी जो है वो ये वाला ए और बी आपके पास सी के साथ अटैच है, इसके साथ है, ए बी सी आपके साथ अटैच्ड है। तो स्टेटमेंट्स जब भी हमने थ्योरम फाइंड आउट करना हो तो उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट्स और रीजंस हम लाजमी लिखते हैं, बयानात और वजूहात लाजमी भी आते हैं। कि अब स्टेटमेंट्स में वो स्टूडेंट्स आपको कहना चाह रहा है कि एवरी पॉइंट, कोई भी पॉइंट, मतलब एक पॉइंट है ए, ये वाला कोई भी पॉइंट, वो कह रहा है जो डी एफ, ये डी है आपके पास स्टूडेंट्स, ये डी है और ये एफ, ये डी वाला और ये एफ वाला। एवरी पॉइंट डी एफ इज इक्वी डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट को इक्वी डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस आ रहा है ना, इतना फासला है, ये डी का और ये एफ का इतना फासला है, तो फ्रॉम ए में मूव कर रहा है और बी में मूव कर रहा है, ये इक्वी डिस्टेंस है। इन पार्टिकुलर हम सोच सकते हैं कि इसके दरमियान में एम ओ ए आपके पास, लाइक आप इसको भी नाम दे सकते हैं एम, इसको नाम दे लें, या ऊपर पॉइंट को एम, इस नाम पॉइंट को एम, एम ओ ए बराबर है किसके, एम ओ बी के। तो आपने इज इक्वल टू आपने ये लिख देना है। रीजंस में आपने स्टूडेंट्स लिखना है, जो डी एफ है ये जो साइन होता है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर साइन है, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये आप मैट्रिक लेवल 9th में नहीं आप थ्योरम्स में लिख सकते, लेकिन ये मैट्रिक लेवल में इस साइन को आप यूज कर सकते हैं। ये वाला जो साइन है इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। स्टूडेंट्स, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए, ये आपने लिखना नहीं है, लेकिन ये आपको ये जो साइन है इसको बताया कि परपेंडिकुलर का साइन है। ये बाइसेक्ट कर रहा है किसके साथ, ए बी के साथ। डी एफ जो है ये देखें, डी एफ बाइसेक्ट कर रहा है किसके साथ, ए और बी के साथ, ए और बी के साथ। नेक्स्ट में वो कह रहा है सिमिलरली एवरी पॉइंट जो है वो ऑन एच के, एच एच आपके पास ये और के ये है, कोई एवरी पॉइंट, हर पॉइंट जो है किसके साथ मिल रहा है, एच के साथ, इज
जैसे वो एग्जांपल दे रहा है ABC के साथ आपके साथ बाइसेक्ट कर रहा है, एच के इज परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर ऑपोजिट साइड है बाइसेक्टर टू BC का है, और ये आगे आपने कंस्ट्रक्शन में लिख देना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें इतना आपने बता के देन आपने लिखना है कि जो नाउ जीरो जो है वो सेंटर पॉइंट है। अब इसके बारे में बताना है, ये जो आपके पास पॉइंट है इसको हम सेंटर पॉइंट बोलेंगे, ये पॉइंट को आप सेंटर पॉइंट बोलेंगे। नाउ जीरो इज नाउ ओ इज सॉरी सेंटर पॉइंट है किसका, DF का, डी और एफ का जीरो पॉइंट है। इक्वी डिस्टेंस है आपके पास ABC के इक्वल है, किसके इक्वल है, ABC के इक्वल है। तो आपने लिखना है यूजिंग 1 and 2, आपने ये नहीं लिखना, आप इसके आगे लिख देना एंड 1 and 2 दोनों इक्वेशंस के इक्वल है, इसको इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। हैंस अ सर्कल, अब लास्ट पे जब आप लिखोगे हैंस अ सर्कल, जो ये वाला जो सर्कल है, ये वाला जो सर्कल है वो कह रहा है ये वाला सर्कल वो विद किसके इक्वल है, रेडियस के इक्वल है, जो रिलाई कर रहा है विल पास ऑल ABC के एंगल को, HD के एंगल को वो क्या कर रहा है, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स को पास कर रहा है, आगे की तरफ पास कर रहा है। सो ये आपके पास ये थ्योरम था, और आपने ये फर्स्ट ऑफ ऑल आपने स्टूडेंट्स ये चीजें याद रखनी है, आपकी फर्स्ट पे डायग्राम आनी चाहिए, देन आपने क्या करना है, आपने गिवन बताना है कि गिवन में उसमें क्या है, जैसे ABC नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स है इन अ सिंपल प्लान, एक ही लाइन पे प्लान आ रहे, देन आपने प्रूफ में बता देना है, उसके बाद आपने कंस्ट्रक्शन बतानी है। इतने नंबर जो होंगे ये आपके पास, एक नंबर जो है वो इसका है, एक नंबर आपके पास प्रूफ का है, एक नंबर है आपके पास कंस्ट्रक्शन का, 3 हो गए, और ये 4 नंबर का आपके पास प्रूफ, ये कंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स और रीजंस आ जाएंगे। होप सो कि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें, कमेंट कर दें, शेयर कर दें, ताकि न्यू आने वाली वीडियोस की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू।